हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक स्टडी किए थे, दैट इज द नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल, राइट, कि कितने टेंजेंट्स जो है वो ड्रॉ हो सकते हैं किसी भी पॉइंट से सर्कल पे। सेकंड हमने थ्योरम 10.2 स्टडी की थी। उसी बेसिस पे स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2। छोटी सी एक्सरसाइज है, 10-12 समय, बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज, और साथ ही ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। सम नंबर 1, 2, 3, तीन सम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसमें ये एमसीक्यूज गिवन है हमें, तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है और जो राइट द ऑप्शन है उसे चूज करना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सम नंबर 1, सम नंबर 1 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, क्यू एक पॉइंट है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, यानी जो इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्कल तक उसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है, और जो डिस्टेंस है क्यू का सेंटर से वो कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, इट मीन्स एक सर्कल है और यहाँ पर एक कोई पॉइंट है क्यू, ठीक है। तो टेंजेंट कुछ इस तरह होगा। तो यहाँ पर से बोला जो टेंजेंट की लेंथ है दैट इज 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पर दे रखा है कि क्यू का सेंटर तक डिस्टेंस जो है वो कितना है 25 है। तो कुछ इस तरह से होगा 25 सेंटीमीटर, राइट। और यहाँ पर हम इसे नाम दे देते हैं सेंटर O, एंड इसे नाम दे देते हैं यहाँ पर T, ठीक है। और ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा, ये आप लोगों को अच्छे से पता है थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग, राइट। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्यू टी इज टेंजेंट, क्यू टी इज टेंजेंट, और हमें यहाँ पे फाइंड करना है स्टूडेंट्स रेडियस, ओ टी फाइंड करना है। तो क्यू टी इज टेंजेंट टू सर्कल एट टी एंड ओ टी इज रेडियस, राइट। अब यहाँ पर जो ओ टी है वो पैरेलल है क्यू टी पर, राइट। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स यूज करेंगे पाइथागोरस। तो जब पाइथागोरस यूज करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू टी का स्क्वायर प्लस ओ टी का स्क्वायर, यही होगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ओ क्यू हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पर 25, तो 25 का स्क्वायर, क्यू टी कितना है 24 का स्क्वायर, और ओ टी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576 प्लस ओ टी स्क्वायर, 625 में से ये 576 माइनस हो जाएगा तो ये ओ टी स्क्वायर इधर रह जाएगा। जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 49, फिर ये इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा तो ये हो जाएगा 49 में से जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी जो इसकी रेडियस होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट्स 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो हमें यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट समझनी थी कि टेंजेंट कौन सी लाइन है, ओ क्यू है, क्यू टी है, क्या है, और यहाँ पर हमें डिस्टेंस देखना था। तो स्टेटमेंट अच्छे से समझो, बार बार पढ़ो, नहीं समझ आ रही देन इम्प्लीमेंट करो, फिर क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएगा। उसके बाद हमने पाइथागोरस लगाई और रेडियस यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, राइट। नाउ मूविंग टू सम नंबर 2। सम नंबर 2 है स्टूडेंट्स, फिगर दिया हुआ है हमें यहाँ पर, तो सबसे पहले फिगर ही बना लेते हैं देन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से है, ये O है, यहाँ पर है P, दिस इज Q, और यहाँ पर एक पॉइंट है T, राइट। इस तरह से फिगर गिवन है, और ये एंगल जो O पे एंगल है वो हमें 100 डिग्री गिवन है, यानी इस फिगर में कह रखा है इफ TP and TQ are two tangents, TP और TQ are two tangents to a circle with center O and POQ is 110 डिग्री, सॉरी 110 है यहाँ पर, ये मैंने 100 लिख दिया, तो दिस इज 110 डिग्री। तो हमें PTQ निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। अब स्टूडेंट्स आपको अच्छे से याद होगा कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, ठीक है, ये क्या होता है OP परपेंडिकुलर होगी टू द थ्रू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यहाँ पर ये क्या होगी 90 डिग्री होगी बाय थ्योरम 10.1। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे OP परपेंडिकुलर PT एंड OQ परपेंडिकुलर TQ वाई बाय थ्योरम 10.1, ठीक है। वो पूरी लाइन लिखने की बजाय मैं थ्योरम 10.1 लिख रही हूँ यहाँ पर, राइट।
अब स्टूडेंट्स तो यहाँ पर अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल ओ पी टी 90 डिग्री होगा एंड ओ क्यू टी भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, राइट। अब हम बात करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ टी, ठीक है, पी क्यू ओ टी इस क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करें तो कौन कौन से एंगल हैं, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री। वाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो यहाँ पर P हमें कितना पता है 90 डिग्री, O हमें कितना पता है 110 डिग्री, Q भी कितना पता है 90 डिग्री, तो T निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका 290, तो 290 प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, तो एंगल T इज 70 डिग्री। एंगल T यानी PTQ, तो PTQ ही हमें फाइंड आउट करना था, यहाँ पे 70 डिग्री है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर सम नंबर 2, राइट। तो यहाँ पर देखो आपको कितना आसान था, क्वाड्रिलेटरल है, चारों एंगल का टोटल सम आपको पता ही है 360 डिग्री होता है, वहां पर आपको एक एंगल गिवन था और दो एंगल आपको पता है 90 डिग्री के होंगे यहाँ पर, राइट। तो दिस वाज योर सम नंबर 2। नाउ मूविंग टू सम नंबर 3। सम नंबर 3 है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि if tangent PA and PB from point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then POA is equal to, यानी यहाँ पर पहले हमें फिगर बनाना पड़ेगा। तो कुछ ये सर्कल है इस तरह से जिसका सेंटर O है, P एक पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल, टू टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं PA एंड PB, राइट, कुछ इस तरह से। तो इसे PA ये हो जाएगा और ये हो जाएगा PB, और यहाँ पर उसके बाद उसने बोला है कि जो PA है PB है फ्रॉम पॉइंट P टू द सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी ये जो एंगल हमें P गिवन है वो 80 डिग्री का है। तो यहाँ पर हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से अपने आप से, ठीक है, PO को ज्वाइन कर लेते हैं, और ये आपको पता है 90 डिग्री के होंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे OA परपेंडिकुलर टू PA एंड OB परपेंडिकुलर टू PB बाय थ्योरम 10.1, राइट। अब हमें यहाँ पर बताना है POA निकालना है हमें यहाँ पर। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया क्या गिवन है हमारे पास, हाँ ठीक है, ये गिवन है APB गिवन है 80 डिग्री, और हमें निकालना है यहाँ पर POA, यानी इस एंगल की मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमें पता है OAP और OBP कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, राइट। अब हम यहाँ पर इस पूरी क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, POAB इस क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, ठीक है। तो इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, तो एंगल P होगा, P को कैसे लिखोगे आप, BPA प्लस PAO प्लस कौन सा हो जाएगा अब आपके पास AOB प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास OBP, ये कितना होगा 360 डिग्री। वाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगी ना, ये फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी स्टूडेंट्स ये। तो यहाँ पर हमारे पास इसके 4 एंगल हो गए, जिसमें से हमें पता है यहाँ पे BPA जो कितना दिया हुआ है, ये वाला एंगल एक दूसरे की तरफ इंक्लाइंड हो रहा है, पॉइंट P पे एंगल बन रहा है 80 डिग्री, PAO 90 डिग्री, AOB हमें निकालना है यहाँ से, और OBP भी हमें पता है 90 डिग्री है, राइट। तो 90 90 180, 180 प्लस 80 260, तो AOB प्लस 260 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो AOB 360 में से 260 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 100 डिग्री, राइट।
100 डिग्री आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कंप्लीट एंगल आ चुका है AOB, बट हमें तो यहाँ पे हाफ चाहिए, POA चाहिए। तो इसके लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि POA और POB दोनों एंगल इक्वल है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तभी हम इस पूरे एंगल का हाफ कर देंगे तो हमें हाफ एंगल की मेजरमेंट मिल जाएगी। तो उसके लिए हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO। दोनों ट्रायंगल की बात करें यहाँ पर तो जो टेंजेंट्स हैं वो इक्वल होंगे, यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, या चलो हम RHS से कर लेंगे, OA इज इक्वल टू OB, ये क्या हो जाएंगी, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, राइट। और यहाँ पर इसके बाद OP हमारे पास कॉमन साइड हो जाएगी, राइट। और एंगल A यानी PAO और PBO ये क्या है, ईच 90 डिग्री। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल PBO के। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से एंगल POA इक्वल हो जाएगा एंगल POB के, राइट। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे CPCT से, बट ये दोनों एंगल तो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इक्वल है। तो यानी ये जो AOB इन दोनों को मिलाकर बन रहा था, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ POA इज हाफ ऑफ एंगल AOB, और AOB मैंने अभी निकाला कितने था, 100 डिग्री। तो यहाँ से POA की मेजरमेंट कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री, राइट। और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर A होगा इज द राइट आंसर फॉर दिस सम नंबर 3, राइट। नाउ मूविंग टू सम नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। सम नंबर 4 है स्टूडेंट्स यहाँ पर, प्रूव करना है कि टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, यानी अगर किसी सर्कल का डायमीटर होगा और उसके साइड में डायमीटर्स के एंड पे, जहाँ पे डायमीटर दोनों साइड एंड कर रहा है वहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट्स पैरेलल होंगे, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन दोबारा से समझ आया आप लोगों को, रीड करना है बार बार। सबसे पहले क्या कहा गया है कि एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का अगर एक डायमीटर है, ये सेंटर होगा O, तो डायमीटर के एंड्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, राइट, ये जो टेंजेंट्स होंगे ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये हमें ये प्रूव करके दिखाना है, डायमीटर के एंड पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स आर पैरेलल। तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं इन्हें कुछ भी, तो ये हो जाएगा A B, लेट इट C D, और यहाँ पर इसे पॉइंट को नाम दे देते हैं यहाँ पर P और इसे दे देते हैं Q, राइट। अब हम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, तो इस फिगर में सबसे पहले हम लिखेंगे कि PQ इज डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल एंड O इज इट्स सेंटर, O जो है इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है। और यहाँ पर हमने माना लेट AB एंड CD आर टेंजेंट्स ड्रॉन at the ends of diameter of circle, ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। डायमीटर जो नाम है उसका है PQ, डायमीटर PQ, ठीक है। अब आपको पता है कि जो टेंजेंट्स होते हैं सर्कल के पॉइंट पे, जो रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे खींचे जाते हैं, वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो इसलिए जो OQ है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा CD एंड OP परपेंडिकुलर टू AB, वाई बाय थ्योरम 10.1, राइट। तो अभी मैंने पूरी लाइन लिख के दिखाई, 10.1 लिख दिया। अगर OQ परपेंडिकुलर है CD के और OP परपेंडिकुलर है AB के, तो एंगल यहाँ से एंगल APQ इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, एंड DQP ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। अगर ये दोनों 90 डिग्री है पर ये तो दोनों क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट एंगल भी है, बट एंगल APQ इज इक्वल टू DQP
फॉर्म अल्टरनेट एंगल्स, राइट। अगर ये अल्टरनेट एंगल्स हैं तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, इसलिए ए बी जो क्या होगा, पैरेलल होगा सी डी के, हेंस इसलिए हम क्या लिखेंगे, हेंस टू टेंजेंट्स आर पैरेलल, राइट। सो दिस इज योर सम नंबर 4। बहुत ही आसान सम था स्टूडेंट्स, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, छोटा सा सम में स्टेटमेंट देखकर घबरा नहीं जाना कि कितना बड़ा प्रूफ देना पड़ेगा, छोटा सा प्रूफ था यहाँ पर। सबसे पहले स्टेटमेंट समझो कि सर्कल है, सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर के एंड पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए और वो बताना कि वो पैरेलल है। तो आपको पता है सेंटर से लेके सर्कल के पॉइंट पे रेडियस के थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो लाइन ड्रॉ की जाती है दैट इज परपेंडिकुलर, तो यानी ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे, पर ये दोनों तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल तो इक्वल कब होते हैं, जब वो दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया, राइट। तो दिस इज योर सम नंबर 4। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही सफिशिएंट है फॉर सम्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट सम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।